नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। ये कुछ मुख्यालय हैं, ठीक है, और ये जिले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। तो आपको मैच करना है। अमेठी है जो वो गौरीगंज है, उसका मुख्यालय, ठीक है। कौशाम्बी का मंझनपुर, संत कबीरदास नगर का खलीलाबाद और संभल का पवासा, ठीक है। तो ये सारे ही करेक्टली मैच्ड हैं, याद कर लेने हैं अगर नहीं पता है तो। और आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले 17 जिले हैं। दूसरा देखिए, शाहजहांपुर नगर निगम है जो, ये 17वां नगर है जो कि अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था, ठीक है। सत्य वाला आपको इसमें बताना है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इससे क्या है कि ये मंडल है तीनों, लखनऊ हो गया मंडल, कानपुर मंडल और मेरठ मंडल, इसमें 6 जिले संबद्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, देवी पाटन मंडल है जो, उसका मुख्यालय गोंडा बता रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा इस मंडल में और कौन कौन से जिले हैं, देखिए आपका गोंडा हो जाएगा, उसके बाद बलरामपुर हो जाएगा, बलरामपुर के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के अलावा बहराइच, ये जिले हैं जो देवी पाटन मंडल में मौजूद हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, नवसर्जित जिले हैं कुछ और ये इनके मूल जिले हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन किसके साथ मैच्ड है। तो देखिए, कासगंज किससे कट के बना है, एटा से कट के। संभल है जो, ये किससे कट के बना है, बदायूं और मुरादाबाद से कट के, ठीक है। शामली है जो, ये आपका मुजफ्फरनगर से कट के बना है। और अमेठी है जो, ये आपका रायबरेली और सुल्तानपुर से कट के बना है। तो आंसर इसका ए बी सी डी, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल के अनुसार आपको अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी, फिर है ललितपुर, फिर हरदोई और फिर सीतापुर, ठीक है। इनके एरिया देख लीजिए, याद बिल्कुल भी नहीं करना है इस एरिया को, बस रेफरेंस के लिए आपको बता रहे हैं। ये इसका 3155 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ललितपुर का है आपका 3144, उसके बाद हरदोई का है 3021 और सीतापुर का है 2952, ठीक है। ये याद नहीं करना है, लेकिन रेफरेंस के लिए मोटा मोटा आपको याद रहना चाहिए। तो ये सब सही अरेंज्ड है, आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। देखिए, बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, श्रावस्ती हो गया और बलरामपुर हो गया। तो इनमें से कोई से 3 जिले ऐसे हैं जो इसके साथ टच करते हैं नेपाल के साथ। तो देखिए, नेपाल के साथ कौन सा करेगा, एक तो पीलीभीत, याद कर लीजिए, मैप खोल के एक बार जरूर इसको लोकेट कर लीजिएगा। पीलीभीत, पीलीभीत के अलावा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद आपका बहराइच, बहराइच के बाद श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, ठीक है। और इसके बाद एक महाराजगंज और भी है, ठीक है। तो ये 7 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। तो ये गोंडा यहाँ पर ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो यानी कि 1 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1836 से जो प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो प्रयागराज थी। उसके बाद 1858 के बाद आगरा बन गई और 1921 से जो है वो लखनऊ को इन्होंने आंशिक राजधानी बना दिया गया और 1935 के बाद से उत्तर प्रदेश की प्रॉपर राजधानी लखनऊ। तो ये तो हमें पता ही श्योर है, ठीक है। आंशिक राजधानी ये भी सही है, 1921 के बाद बनी। अब देखिए, ये जो 1936 के बाद से जो थी प्रदेश की राजधानी वो थी आगरा, ठीक है। और 1858 से ये बन गई आपकी प्रयागराज, ठीक है, मतलब इलाहाबाद प्रयागराज बन गई, ठीक है। तो पहला और दूसरा इसमें गलत हो गया, तीसरा और चौथा सही है, आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ और 11 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड को बना दिया गया था, ठीक है। ये बिल्कुल
गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 11 नवंबर नहीं थी वो डेट, वो थी 9 नवंबर, है ना। ये कुछ डेट्स आपको याद रखनी है ना, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 11 नवंबर, इस इनमें कटे थे ये तीनों। 1 नवंबर को कौन सा कटा था? सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था, है ना। फिर 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड बना था, फिर उसके बाद झारखंड बना था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का जो गठन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सत्य वाला आपको बताना था। आंसर इसका बी हो जाएगा, ओनली 2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ठीक है, पेयर्स देखने हैं आपको। देखिए, राजकीय पशु है जो वो गाय है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा। ठीक है, सिंगा। तो उसके बाद राजकीय पक्षी है जो वो सारस है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद राजकीय वृक्ष है जो ये आम है, ये भी गलत है, क्योंकि वृक्ष जो है वो अशोक है, अशोक। ठीक है, उसके बाद आपका जो पुष्प है वो पलाश या फिर टेसू, है ना, कुछ भी कह लीजिए। और ये कब से बना है? ये बना है आपका 4 जनवरी 2011 से। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया, तो 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं? ठीक है, एनसीआर में कौन कौन से आते हैं? नेशनल कैपिटल रीजन में, ये पूछा जा रहा है। देखिए, बुलंदशहर आएगा आपका, हापुड़ आएगा, बागपत आएगा या फिर शामली आएगा। तो देखिए, ये सारे ही हैं जो वो आपके टोटल 8 हैं जो एनसीआर में आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं वो देखिए, एक मेरठ हो गया, दूसरा गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, बागपत हो गया और मुजफ्फरनगर हो गया और शामली हो गया। ये जिले हैं जो कि एनसीआर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी, 1 2 3 एंड 4। अगला देखिए, एनसीआर में शामिल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो प्रस्तावित हैं? ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस या फिर सहारनपुर। तो ये देखिए, ये चारों ही जिले ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं एनसीआर के लिए, एनसीआर के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य ने एनआरसी विभाग का गठन किया। कब किया इन्होंने एनआरसी विभाग? 18 जुलाई 2014 में, 18 जुलाई 2015, 2016 या 2017 में। तो देखिए, ये एनआरसी जो हुआ था ये हुआ था आपका 18 जुलाई 2014 को। आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या है जो वो कितनी है? 14.12 करोड़, है ना, 2017 में हिसाब से अगर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, जनवरी 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था वो कब हुआ? जुलाई 1950 में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि वो हुआ था आपका जुलाई 1937 में। ठीक है, तो सत्य वाला आपको बताना था, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 404 है। ठीक है, कैसे है ये 404? ये इसमें से 403 है वो क्या है, निर्वाचित है, और एक है जो वो आपका एंग्लो इंडियन है। ठीक है, तो ये सही हो गया। दूसरा देखिए, 1967 तक विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो है 431, ये बिल्कुल सही। उत्तराखंड बनने के बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या 425, ये भी बिल्कुल सही। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? लखनऊ। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं आपकी प्रयागराज में, प्रयागराज। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 12। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है जो वो है महोबा, है ना। तो महोबा हो गया आपका, श्रावस्ती हो गया आपका, इसके अलावा चित्रकूट हो गया आपका। ठीक है, ये 3 ऐसे हैं जहां पर 2-2 सीटें हैं विधानसभा की तीनों जगहों पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बतानी है आपको 2017 के अनुसार क्रमशः कितनी है।
तो 80 टोटल 86 है, ये तो पता है, ठीक है। अब 86 में से क्या बाइफर्केशन है, एससी की कितनी है और एसटी की कितनी है। तो देखिए 84 सीटें हैं जो वो एससी की हैं और 2 सीटें हैं जो वो एसटी की हैं, ठीक है। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है, जो कहां पर हुई है, मेरठ में हुई है, गाजियाबाद में हुई है, प्रयागराज में या फिर गोरखपुर में। तो देखिए वो जो एक बैठक हुई है वो हुई है आपकी प्रयागराज में। आंसर सी हो जाएगा। और कब हुई थी, ये 8 जनवरी 2003 में, ठीक। आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की जो कुल संख्या है वो है आपकी 100, ठीक है, विधान परिषद की। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखिए, प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, प्रदेश में एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित लोकसभा की सीटों की बात हो रही है वो है 17 और एसटी की है 0। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। सत्य वाला आपको बताना था, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा गाजियाबाद या बागपत, गाजियाबाद या शामली, गाजियाबाद या गोरखपुर या बागपत, या फिर गोरखपुर और शामली। तो सबसे बड़ा है आपका गाजियाबाद और सबसे छोटा है आपका बागपत, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 10 बार लगा है, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो वो लगा 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा देखिए, निकटतम है ना, यानी कि 10वें की बात कर रहे हैं, जो 10th वाला जो राष्ट्रपति शासन लगा उसमें 10वां राष्ट्रपति शासन जो है वो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक रहा, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला क्रमशः बताना है। बहराइच और श्रावस्ती, बदायूं और श्रावस्ती, बलरामपुर और श्रावस्ती, या फिर बलरामपुर और बदायूं। तो देखिए इसका आंसर है आपका बी, बदायूं और श्रावस्ती। बदायूं में है आपके 23 वैधानिक नगर और श्रावस्ती में है 2, ठीक। आंसर बी। अब अगले में आपको ग्लोब के हिसाब से बताना है कि जो यूपी की लोकेशन है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, ठीक है। तो आपको देखिए 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक है। दूसरा आपका लॉन्गिट्यूड है जो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तीसरा देखिए 25 डिग्री 52 मिनट और 75 डिग्री 3 मिनट। तो ये तो बहुत फेमस है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। लैटिट्यूड आपका ये हो जाएगा और लॉन्गिट्यूड है जो वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही गलत है, तो पहला दूसरा सही, आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है वो प्रथम है जनसंख्या की दृष्टि से, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पहला कौन सा है, राजस्थान का, फिर उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और फिर चौथा नंबर पे यूपी आपका, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखते हैं, इस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक जो स्ट्रेच है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक का जो स्ट्रेच है वो कितना है, 650 किलोमीटर, और जो नॉर्थ साउथ स्ट्रेच है जो वो कितना है, वो आपका 240 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए प्रदेश से जो सटे राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 9, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं और 18 संभाग हैं, ठीक है, यानी कि मंडल है। तो सत्य वाला इसमें आपको बताना था, तो दोनों ही देखिए सही है ना। प्रदेश से 9 है, 9 कैसे कैसे, 8 तो राज्य हो गए और प्लस 1 यूटी हो जाएगा, ठीक है। कौन से, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, उसके बाद आपका हरियाणा, ठीक है। ये तो हो गए आपके 8 जिले, और आपका दिल्ली है, एक यूटी है जो कि इससे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो आंसर इसका सी होगा,
ठीक है, 18वां कौन सा मंडल है? वो है अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़। ठीक है, 18वां। अगला देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है जो वो कानपुर और लखनऊ है दोनों। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? सहारनपुर है, सही फैक्ट है। दूसरा देखिए, प्रदेश की जो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है वो 1947 से है, सही है। और जो दूसरी राजकीय भाषा है वो उर्दू है, और वो कब से है? 1999। ये गलत हो गया क्योंकि ये है आपकी 1989 से। ठीक है, तो सत्य वाला आपको बताना था, पहला ही सही है इसका बस। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। राज्य और देश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? सुचेता कृपलानी। सर्वाधिक 3 बार, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सर्वाधिक 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाली जो महिला है वो है आपकी मायावती। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वो 3 नहीं 4 बार बनी है। ठीक, राज्य की प्रथम तथा राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो सरोजनी नायडू थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 4 इसका सही आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला जोड़ी आपको बतानी है कौन सी सही है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो पहले विधान परिषद के सभापति बने वो थे चंद्रभाल, सही है। वर्तमान में अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो है हृदय नारायण दीक्षित, ये भी सही है। और वर्तमान के जो नेता विरोधी दल हैं वो हैं आपके राम गोविंद चौधरी। ये सत्य वाला स्टेटमेंट बताना था। तीनों ही सही स्टेटमेंट है। कुछ अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स याद करने होते हैं, तो डी इसका आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है ना। उत्तर प्रदेश जुडिशियल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। जो हाईकोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1866, 17 मार्च 1866, ये भी सही है। और जो सीबीआई कोर्ट है वो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? वो हैं 6। ठीक है, तो ये हो गया गलत। तो 6 में से जो 4 हैं वो हैं आपके लखनऊ में, और जो 2 हैं वो हैं आपके गाजियाबाद में। ठीक, तो आंसर 1 एंड 2 यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ औद्योगिक न्यायाधिकरण है? गाजियाबाद में, है ना, नुक्ता लगेगा। आपका अलीगढ़ में, वाराणसी में या झांसी में। तो देखिए, औद्योगिक न्यायाधिकरण है टोटल 6। ठीक है, कहाँ कहाँ है ये देख लीजिए आप। एक है आपका प्रयागराज में, दूसरा आपका लखनऊ में, तीसरा आपका मेरठ में, चौथा आपका आगरा में, पांचवा आपका कानपुर में, और छठवां आपका गोरखपुर में। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रदेश में केंद्रीय कारागार हैं जो वो कौन कौन से हैं? फतेहगढ़ में है, बिल्कुल है। नैनी में है, बिल्कुल है। आगरा में है, बिल्कुल है। बरेली में है, बिल्कुल है। इसके अलावा एक 5वां और है, वो कहाँ पर है? वाराणसी में, वाराणसी। ठीक है, तो 5 है टोटल, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्रदेश में एक नारी बंदी निकेतन है जो कि लखनऊ में है, सही है। प्रदेश में एक किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार है जो कि बरेली में है, ये भी सही है। और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान जो है वो लखनऊ में है, ये भी सही है। सत्य वाला आपको बताना था, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? चौधरी चरण सिंह रह चुके हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह ये भी रह चुके हैं, सुचेता कृपलानी है जो ये नहीं रही हैं, और सरोजनी नायडू भी नहीं रही हैं। ठीक है, तो 1 एंड 2 है, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? श्री संजय मिश्रा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये 7वें लोकायुक्त हैं। ठीक है, और पहले कौन थे? फर्स्ट हैं आपके विशंभर दयाल, विशंभर दयाल। ठीक है, दयाल। ठीक है, उसके बाद वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है? श्री गोविंद माथुर। ये आपके 47th CJHC है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 47वें। ठीक है, और पहले कौन से थे? वो थे वॉल्टर मॉर्गन, वॉल्टर मॉर्गन। ठीक है, उसके बाद वर्तमान विधान परिषद के जो सभापति हैं वो हैं आपके रमेश यादव। ठीक है, ये पहले सभापति कौन थे? वो थे आपके चंद्रभाल, चंद्रभाल।
और मैक्सिमम बार जो सभापति, यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिए, मैक्सिमम बार जो आज तक सभापति रहे हैं वो हैं वीरेंद्र स्वरूप, वीरेंद्र स्वरूप। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन 1994 में हुआ, ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि ये हुआ था 1993 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका गठन 1993 में हुआ, ये गलत है क्योंकि ये हुआ था 1994 में। ठीक है, इंटरचेंज कर दिए गए थे दोनों। ठीक है, दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मानवाधिकार आयोग है उसका गठन 2002 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। और राज्य सूचना आयोग है उसका गठन 2005 में हुआ, ये भी सही है। ठीक है, तो तीसरा चौथा सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7% है, सही बात है ना, 7.33% है एग्जैक्टली। ठीक है, लगभग लिखा है तो ये सही माना जाएगा स्टेटमेंट। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो नगरीय क्षेत्र है वो लगभग 3% है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि वो है लगभग 2.70%, एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इतना है। ठीक है, और वैसे क्षेत्रफल कितना है? 240,928। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा एरिया, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों को घटते हुए क्रम में लगाएं। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई। ऐसा पहले भी हम पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये कुछ और जिले हैं अलग हैं। देखिए, सबसे बड़ा आपका लखीमपुर खीरी हो गया। ठीक है, उसके बाद लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, उसके बाद आपका सीतापुर, फिर उसके बाद लास्ट में प्रयागराज। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला देखिए, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों को, 5 जिलों को आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। गौतम बुद्ध नगर, शामली, भदोही, गाजियाबाद, हापुड़। ठीक है, तो सबसे छोटा है यहाँ पर हापुड़, फिर गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर, उल्टे लगे हुए हैं, तो ये आप आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा और उत्तर प्रदेश है जो, उसके बीच गंगा नदी सीमा निर्धारित करती है, गलत है क्योंकि उसके बीच में यमुना। ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, ये 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपका गलत है स्टेटमेंट क्योंकि जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं वो है आगरा और मथुरा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उत्तर प्रदेश के जिले में सोनभद्र ही एक इकलौता ऐसा जिला है जो अपनी सीमा छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य के साथ साझा करता है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, सोनभद्र अपनी सीमा अधिकतम 3 राज्यों यानी कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, इनके साथ साझा करता है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि ये 4 राज्यों के साथ करता है। कौन कौन से हैं? एक है एमपी, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है आपका झारखंड और बिहार। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो है आपका ललितपुर, है ना। मैप में आप जरूर एक बार लोकेट कर लीजिएगा इसको, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। उसके बाद देखिए, सहारनपुर है जो वो अपनी सीमा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। तो देखिए, सहारनपुर अपनी सीमा इसके हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ, तीनों के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए एक बार, उत्तर प्रदेश अपनी सीमा सर्वाधिक व सबसे कम है जो वो बिहार और हरियाणा के साथ करता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सबसे ज्यादा है जो वो एमपी के साथ शेयर करता है और सबसे कम है जो वो हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, आंसर ए। करंट के कुछ क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार में एक हर घर पेयजल योजना जो है वो झांसी के मुराटा गांव से शुरू हो रही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस योजना के तहत क्या है कि बुंदेलखंड के लगभग 5.5 राजस्व गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो इसमें से सत्य वाला आपको बताना था। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है,
आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत लॉकडाउन के कारण वापस आए जो कामगार हैं उनके लिए रोजगार अभियान शुरू किया गया है? देखिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार अभियान, यूपी कामगार श्रमिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ए। ये एक स्कीम है जो लॉकडाउन की वजह से जो आए हैं तो उनको काम भी तो मिलना चाहिए ना, वहाँ पे वो अपना पेट कैसे पालेंगे, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना चलाई है। ठीक है, आंसर ए। यूपी कामगार श्रमिक, ये एक योजना है, इसमें कुछ कथन है, इसके बारे में आप विचार कीजिए। देखिए, श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए आयोग गठित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह आयोग कामगारों और श्रमिकों के लिए सेवा योजन और रोजगार सृजन की प्रक्रिया का क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करेगा। ठीक है, सत्य वाला आपको बताना था, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, इससे संबंधित कुछ कथन है। ये योजना परिवार की जो विषम परिस्थिति है उसके कारण बच्चों को जो बाल श्रम करना पड़ता है, मजबूर बच्चे हैं जो, उनकी शिक्षा, उनको जो मुख्य धारा से शिक्षा से जोड़ने के लिए योजना शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस योजना में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सरकार 10वीं कक्षा तक उत्तीर्ण होने तक, जो लड़के हैं उनको 1000 रुपये और जो लड़कियां हैं उनको 1200 रुपये देगी। तो ये स्टेटमेंट आपका ओवरऑल सब सही है, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर गलत है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि उम्र है जो वो 8 से लेकर के 18 साल है। ठीक है, 8 से 18, ठीक है, ना कि 6 से 14। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। कोरोना संकट के कारण उत्तर प्रदेश में कितने दिनों तक लॉकडाउन रहा? ठीक है, 3 फेज में रहा लॉकडाउन, ये हम 4 फेज में लॉकडाउन रहा, ये हमें पता है। ठीक है, और पहला जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 25 मार्च से शुरुआत हो गई थी इसकी, है ना, और 4 चरणों में रहा, और एंड कब हुआ था? वो हुआ था 1 जून 2020। ठीक, ये डेट थी जब ये एंड हुआ था। तो ये 69th डे इसको खत्म किया गया था, तो 68 दिनों तक रहा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 में कोरोना योद्धाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोरोना योद्धा मतलब, योद्धा का मतलब हो गया ये जो पुलिस वाले हो गए और आपके मेडिकल डिपार्टमेंट वाले हो गए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हो गई, है ना, आशा वर्कर्स हो गई, ये सब। ठीक है, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दूसरा देखिए, इस अध्यादेश के तहत 5 साल की सजा हुआ और 3 लाख का जुर्माना का प्रावधान। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो सजा है वो काफ़ी बड़ी है, 7 साल की, और जो जुर्माना है वो है 5 लाख का। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें हिंडन नदी विकेट कीपर चुना गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं। रमनकांत त्यागी जी को चुना गया, फ्रैंक इस्लाम को चुना गया, शबाना आजमी को चुना गया, या इन सभी को चुना गया? तो देखिए, इसके लिए रमनकांत त्यागी जी को चुना गया हिंडन नदी विकेट कीपर के लिए। रामलला विराजय वैकल्पिक गर्भगृह, ठीक है, ये अयोध्या में जो बन रहा है गर्भगृह, इस किस कंपनी के द्वारा बन रहा है? लार्सन एंड टुब्रो बना रही है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड बना रही है, शपूरजी पोलामजी एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड बना रही है, या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बना रही है? तो देखिए, ये है आंसर इसका ए, लार्सन एंड टुब्रो बना रही है रामलला विराजय वैकल्पिक गर्भगृह। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य की निगरानी और उनके कौशल के अनुरूप आजीविका उपलब्ध कराने हेतु डाटा एकत्रित करने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया गया है? प्रवासी रोजगार ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप, प्रवासी रोजगार कवच ऐप, या फिर काम वापसी ऐप? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो है वो है प्रवासी राहत मित्र ऐप, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव कौन है? आर के तिवारी, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हैं, ये भी सही है। और मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है, ये अध्यक्ष कौन है? सैयद रहफत आलम, ठीक है, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो है जावेद उस्मानी, ये भी सही है। ठीक है, सारे ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका।
और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।